हेलो गाइस, मेरा नाम है रंजीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ आरपी रिचवेयर द फुटवेयर सॉल्यूशंस में। इस चैनल पे आपको मिलेंगे फुटवेयर रिव्यू। आज गाइस बेसिकली इस वीडियो में मैं जो अनबॉक्स और रिव्यू करने वाला हूँ, कैंपस नहीं, एशियन नहीं, स्पार्क्स नहीं, रेड चिप नहीं, रेड टेप नहीं भाई। आज जो मैं अनबॉक्स रिव्यू करने वाला भाई, मैं GO21 करके एक ब्रांड है जो कि अजियो पे बिक रहा है। ये GO21 जो है ना भाई, इसकी काफी सारी लिस्टिंग हमें खास करके अजियो पे देखने मिल जाती है। ठीक है, अब इतनी सारी लिस्टिंग है और उनकी जो प्राइस भी जो है ना भाई, प्राइस भी लगभग कैंपस और स्पार्क्स या इस तरीके से जो ब्रांड है ना, इंडियन ब्रांड्स, उनके साथ में मतलब टक्कर खाता है उनका प्राइसेस भी। ठीक है, और भाई देखने में भी काफी ज्यादा सुंदर है इसके प्रोडक्ट। और कुछ टाइम पहले गाइस मेरे को भी मेरे सब्सक्राइबर्स में व्यूअर्स के भी मेरे को मैसेजेस आए थे भाई, डीएम भी आए थे भाई, वो कह रहे थे मुझे कि भाई GO21 ब्रांड के स्नीकर्स मंगाओ और रिव्यू करो, क्योंकि प्राइस इंडियन ब्रांड से कंपिटिटिव में है। तो फिर उनको भी लगता है ना कि भाई हम अगर इनसे बोर हो चुके हैं, स्पार्क, कैंपस या एशिया इस तरीके से ब्रांड से अगर बोर हो चुके हैं, तो क्या हम GO21 को ट्राई कर सकते हैं या नहीं। मेरे बात पहले ही कहा, देखो जिस शूज की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट मेरे को आएगी ना भाई, तो मैं वो डेफिनेटली मंगाऊंगा मेरे आरपी रिचवेयर चैनल पे और उसको डेफिनेटली रिव्यू करूंगा। उसी चीज का मद्देनजर रखते हुए मैंने ये शूज मंगाया। बेसिकली बीट्स टाइप वाला शूज है। ठीक है, इसके सोल के पीछे वो बीट्स टाइप होते हैं ना, वैसे इसमें भी है। ठीक है, इसकी एमआरपी सुनेंगे ना आपको कान फट जाएंगे, क्योंकि मेरे चैनल पे इतनी ज्यादा एमआरपी वाले शूज का मैं फैन नहीं होता बेसिकली। लेकिन ठीक है, इसकी एमआरपी है 2999 की, ऑलमोस्ट 3000 रुपए की एमआरपी। आई वाज लाइक क्यों भाई क्यों। लेकिन जब मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा ना भाई, तो मानो मेरी बात, मैंने 1350 रुपए मात्र में ये प्रोडक्ट खरीदा। और जब ये प्रोडक्ट मेरे पास आया था ना भाई, तो ये इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट मेरे पास आया, एकदम प्लेन व्हाइट बॉक्स दिया हुआ है। और GO21 मतलब जो कंपनी का जो ब्रांड है, उससे ज्यादा मुझे इसमें क्या दिख रहा है पता है कि उसमें मुझे सब जगह अजियो अजियो दिख रहा है। आप समझ रहे हो, आप सब बाजू देख लो, अजियो 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 दिख रहा है। मतलब इससे ये लग रहा है भाई कि ये मतलब क्या ये अजियो का खुद का ब्रांड है क्या GO21। बेसिकली जब मैंने सेलर चेक किया ना भाई, मार्केटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय ABS ट्रेडर्स करके कोई थे बेसिकली, वहां पे अजियो वाले का रिलायंस तो नाम नहीं लिखा था। मेरे को नहीं पता कौन इसका है, मतलब माय बाप छोड़ दो वो चीज। हम खाली इस वीडियो में भाई इसको रिव्यू करेंगे और देखेंगे क्या ये शूज अगर मैं 1300 रुपए के आसपास दूं तो क्या ये वर्थ इट है या नहीं, और क्या ये शूज कैंपस के शूज को टक्कर दे पाता है या नहीं, एशियन की राइडर को टक्कर दे पाता है या नहीं। कैंपस में कौन सा पता है, कैंपस फर्स्ट, और कैंपस में भी ऐसा सिमिलर आर्टिकल है। ठीक है, जब मैं इसको खोलूंगा और आप देखेंगे, आपको लगेगा अरे हाँ यार, कैंपस में भी ये सेम आर्टिकल है। तो आओ गाइस फटाफट इसको अनबॉक्स और रिव्यू करते हैं और देखते हैं भाई कि ये शूज क्या उन दो कंपनी कौन सी कैंपस या एशियन, क्या उन दोनों को टक्कर दे पाती है या नहीं। ठीक है, आओ फटाफट अनबॉक्स करेंगे। ऐसे इस तरीके से बॉक्स मेरे पास आया हुआ है। ये चेकआउट किया था, एमआरपी ऑफ द प्रोडक्ट, साइज 8 मैंने मंगाया वो है, और इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो ये फटाफट मैं इसको खोल लेता हूँ भाई। ठीक है, अजियो से पहली दफा मैंने ऐसा कोई प्रोडक्ट मंगाया जिसपे बॉक्स भी अजियो का आया है, लेकिन अजियो के खाली अजियो ही दिख रहा है। GO21 मेरे को बॉक्स पे कहीं भी लिखा हुआ नहीं दिखा है, आप समझ रहे हो। ये गाइस इस तरीके से प्लेन व्हाइट बटर पेपर इसकी आए हुए यहाँ पे, और गाइस ये आए हैं इसके शूज। ठीक है, ये मैं इसको रख देता हूँ। इसके साथ में कैरी बैग वगैरह कुछ भी नहीं है। और गाइस कलर जो है ना, ये बेसिकली ग्रीन कलर है GO21 के हिसाब से। ठीक है, तो ये भी बंद कर देता हूँ मेरे भाई, ये भी बॉक्स को कर देता हूँ बंद। कंसीडरिंग दिस शूज गाइस, अगर सबसे पहली बात, अगर मैं बॉक्स को रेटिंग दूं ना भाई, तो आई कैन इजीली गिव जस्ट 5 आउट ऑफ 10, बिकॉज बॉक्स काफी खराब कंडीशन में मेरे पास आया। उसके अलावा गाइस अगर शूज की बात करूँ ना मेरे भाई, शूज की, ठीक है, इस शूज की बात करो ना, तो भाई एक चीज का ऑब्जर्व करने मिल रहा है हाथ लगा के कि हाँ भाई लाइट वेट है। सबसे खास बात, इस टाइप के शूज जो होते हैं ना, बीच वाले पैटर्न के शूज होते हैं ना भाई, इनका जो ये पोर्शन जो लुक वाइज जो होता है ना, बहुत ज्यादा गजब लगता है। ठीक है, तो टेंशन मत लो, मैं आपको पहले नजदीक से कंप्लीट लुक दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस, ये है उसका कंप्लीट लुक शूज का, और लुक वाइज ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि लुक वाइज थोड़ा प्रीमियम है। ठीक है, मैं आई वोंट डिनाई दैट फैक्ट, लुक वाइज थोड़ा प्रीमियम है। ठीक है, चलो गाइस ब्रांडिंग देख लेते, कहां का ब्रांडिंग है, चेकआउट है गाइस। इस तरफ यहाँ पे आपको ये 21 की ब्रांडिंग मिल जाती है यहाँ पे, और उसके अलावा ये टंग पे चेकआउट है गाइस, यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। ठीक है, उसके अलावा सोल वोल पे कहीं भी इसकी ब्रांडिंग नहीं है। अपर की अगर बात करूंगा मेरे भाई, तो अपर डेफिनेटली बात है, मेश अपर तो है ही, लेकिन मेश के साथ में बहुत अच्छी कलाकारी है। आप देखो, मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ भाई, तो चेकआउट ये गाइस, ये जो मेश है ना, ये देखो यहाँ पे गैप ये काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। सेम आर्टिकल मेरे हिसाब से आपको कैंपस और एशियन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यू कैन चेकआउट ये यहाँ पे, ये अपर में थोड़ा सा वो बना बोलते ना, वो आई कैच करता है कि अपर थोड़ा सा लगता है कि हाँ अपर काफी अच्छा है। उसके अलावा मेरा जो ध्यान इस शूज पे जा रहा है ना, बता देता हूँ कहाँ जा रहा है आपका, मेरा ना इस पोर्शन पे इसका ध्यान जा रहा है। आप समझ रहे हो क्या, ये शूज की जो फिनिशिंग है ना, अगर मैं 1300 रुपए देखे अगर ये आर्टिकल मंगाऊं ना भाई, तो मेरे को बहुत ज्यादा फिनिशिंग में ये आर्टिकल मार खाता हुआ दिखता है। मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ मेरे भाई, ये देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना भाई, तो आपको काफी ज्यादा वो फिनिशिंग, ये जो ईवा मिड सोल जो है ना, इसकी जो कंपाउंडिंग बोलो या कुछ भी बोलो, मेरे को उसमें थोड़ा सा इसमें लगता है कि यार नहीं भाई,
मैं थोड़ी और ज्यादा फिनिशिंग एक्सपेक्ट कर सकता था। इस शूज को गाइस मैं बहुत ज्यादा अपरेंटली राइडर 1 के साथ इसको कंपीट कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब राइडर 1 भी जो आर्टिकल है वो भी काफी सुपर्ब आर्टिकल था मेरे हिसाब से, ठीक है। रही बात इस आर्टिकल का, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर दूं ना भाई, तो मेरे को इसकी फिनिशिंग जो है ना वो मेरे को डेफिनेटली नहीं पसंद आएगा। मैं 1300-1400 रुपए देके अगर इस टाइप का कुछ आर्टिकल लेने से अच्छा मेरे पास कैंपस में या फिर मेरे पास एशियन में भी, अगर कैंपस को प्रायोरिटी देखो तो भाई कैंपस में बहुत ज्यादा गजब आर्टिकल्स मिल जाते हैं अपने को। ये सेम आर्टिकल भाई कैंपस में भी है, सेम नहीं मतलब थोड़ा सिमिलर टाइप आर्टिकल है। उसका आर्टिकल का नाम कुछ कैंपस बेटा वाला है, कैंपस बेटा रनिंग शूज, ठीक है। मैंने अब तक उसका रिव्यू नहीं किया मेरे चैनल में, क्योंकि मुझे अब तक वो कभी फोटो देख के भी पसंद नहीं आया था, मैंने वो नहीं मंगाया, ठीक है। लेकिन ये बीट्स टाइप में ना भाई 2 शूज बहुत ज्यादा गजब चल रहे हैं। कौन से पता है? एक राइडर 01 एशियन ब्रांड का, और उसके अलावा किसका? कैंपस फर्स्ट। उन दोनों शूज के सामने गाइस अगर मैं इसको GO21 को डेफिनेटली अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ, लेकिन मैं अपने सब्सक्राइबर व्यू को डेफिनेटली बोलूंगा भाई ये मुझे थोड़ा कम पसंद आया, ठीक है। अगर इसमें कॉलर कुशनिंग वगैरह भी देखूं तो ठीक है भाई, कॉलर कुशनिंग इसमें एवरेज है, अपने को वो कॉलर कुशनिंग मिल जाती है। इट्स ऑल अबाउट रेट गाइस। अगर आप 3000 रुपए की एमआरपी रख के आप 1300 रुपए देके आप ये सोच रहे हो कि आप डिसीजन इन्फ्लुएंस कर रहे हो ना कैंपस का और एशियन ब्रांड वालों का, ठीक है, क्योंकि उनकी एमआरपी 3000 नहीं होती है। और ये हम यही सोचते हैं ना अपन कि 3000 रुपए मतलब डेफिनेट सी बात है कैंपस फर्स्ट या एशियन राइडर 1 से डेफिनेटली अच्छा होगा। लेकिन जब आएगा तो हमने को लगेगा हाथ में लेंगे तो ऐसा लगेगा कि अरे यार क्या मैंने मंगा लिया है, मैंने ज्यादा पैसे दे दिए 1300। इन शॉर्ट इस शूज की अगर मैं बात करूँ ना भाई, तो मेरे को थोड़ा सा वो फिनिशिंग में बहुत ज्यादा कमी दिखी है ये शूज में, ठीक है। GO21 दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग दिस टाइप ऑफ शूज ऑफ दिस ब्रांड बेसिकली, और मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना डिसअपॉइंटेड होऊंगा। लेकिन ठीक है भाई, फिनिशिंग वाइज मैं 6 दे सकता हूँ 10 में से। और गाइस रही बात लुक वुक की भी भाई, तो इसमें कोई इतना भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक नहीं है, ठीक है। मैं साफ बात करूँ, खाली ये जो बीट्स टाइप वाली जो फीलिंग है ना, इसमें फाइलॉन सोल वाली जो भी यही आएगी ईवा मिड सोल और ये टीपीयू की जो ट्रांसपेरेंट आउटसोल मिल जाती है यहाँ पे, ये इसकी जो बात है ना सिर्फ यही इसमें यूएसपी है। लेकिन मेरा यही बोलना है भाई कि अपन ऐसे कोई ब्रांड का ट्राई करने से अच्छा जो हम ब्रांड को ऑलरेडी जानते हैं, कैंपस स्पार्क्स या एशियन, इस तरीके से जो काफी अच्छा जो फुटवेयर में कर रहे हैं हम वो लेना ज्यादा पसंद करेंगे इंस्टेड ऑफ दिस ऑनलाइन ब्रांड। इंसोल की बात करूँ गाइस, तो इंसोल में मेरे को डेफिनेट सी बात है वो कुशनिंग इसमें थोड़ी अच्छी है, ठीक है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि मतलब कि नहीं अच्छी है, डेफिनेटली बात है कुशनिंग इससे काफी अच्छी है। कॉलर में एवरेज कुशनिंग है, टंग वगैरह की कुशनिंग भी इसकी ना के बराबर है, ठीक है। टंग में कोई ज्यादा कुशनिंग नहीं है। और बस फटाफट इसको पहन के देखेंगे क्या ये शूज अगर मैं लूँ, और मतलब मेरे को बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है यार, अगर मैं इसको स्पोर्ट शूज की तरह यूज करूँ तो क्या ये शूज इतना ड्यूरेबल होगा कि नहीं, क्योंकि मैंने अब तक कभी ये ब्रांड का कोई भी शूज ट्राई किया नहीं है, ठीक है। कैंपस स्पार्क्स वार्क ये सब भाई बचपन से यूज करते आ रहे, तो भाई हमको पता है भाई वो शूज जो भी होते हैं आराम से मोर देन 6 मंथ या मोर देन 8 मंथ या साल भर भी आराम से चल जाते हैं। तो भाई ये शूज अगर मैं कैजुअली अगर पहनूंगा तो चलो ठीक है, मैं समझा कि ये ड्यूरेबल साबित होगा, बट यूजिंग इट एज स्पोर्ट शूज आई वोंट कमेंट कि ये कितना क्या चलेगा, ठीक है। अगर आप में से किसी ने इसके पहले अगर ये शूज अगर लिया ना भाई, तो डेफिनेट सी बात है कि इस वीडियो के नीचे इसको डेफिनेटली कमेंट करके मेरे दूसरे व्यूअर्स या मेरे दूसरे सब्सक्राइबर्स को भी एजुकेट कर देना कि ये शूज कितने लास्ट होते हैं। उससे डेफिनेट सी बात है मेरे जो नए व्यूअर्स को भी मदद मिल जाएगी कि जिसने ऑलरेडी लिया है तो उसको पता है ना कितना चलता है कितना नहीं चलता है। आओ गाइस फटाफट इसको पहन के सब कंफर्ट वगैरह, साइज वगैरह, फिटिंग वगैरह चेक कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ। So guys, as you can check out ये मेरे भाई ये मैंने पहन लिया है, ठीक है। इंसोल की कंफर्ट अच्छी है, देखो जो भी है जो सही है वो सही है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इंसोल की कंफर्ट अच्छी नहीं है, इंसोल की कंफर्ट डेफिनेटली अच्छी है। लेकिन ये जब मटेरियल मैंने जब पैर पे नीचे रखे जब मैंने प्रेस किया ना, तो मटेरियल मेरे को काफी ये बोलो ना वो एक इन्फीरियर फील हुआ था। ऐसा लगा कि 1300 रुपए मैंने काफी ज्यादा दे दिए शूज के लिए। उसके बाद अगर फिटिंग की बात करूँ ना भाई, तो फिटिंग आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये इतना ज्यादा कट टू कट, आप समझो ये देखो, ये मेरा पैर आपको टो पे इजीली फील हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा ये भी है ना भाई कि थोड़ा टाइटीनेस मेरे को फील हो रहा है ये शूज में, ठीक है। हो सकता है वो इंसोल का और जो कॉलर कुशनिंग नहीं है, तो क्या होता है पैर थोड़ा जाड़ा होता है ना वो कुशनिंग, तो पैर थोड़ा एकदम कट टू कट उसमें आता है। बट ओवर द यूज वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप एक हफ्ते भर शायद पहनेंगे ना तो अपना पैर वो शेप ले लेगा और आपको पैर थोड़ा फ्री हो जाएगा अंदर। अब गाइस ये शूज में पहन के भी थोड़ा चल भी रहा हूँ, थोड़ा मजे ले रहा हूँ ना, ये शूज जो मैं जंप वंप कर रहा था फील ले रहा हूँ कि भाई कैसा शूज है भाई। मेरे को ऐसा लग रहा है यार कि मैंने 1300 रुपए ज्यादा दे दिए शूज के लिए, ठीक है। अगर मैं ये शूज के लिए मतलब एवरेज प्राइस देता ना मेरे भाई, तो मेरे को एवरेज बोले तो अब 1350 रुपए मैंने खरीदा, ठीक है। अगर मैं ये शूज के समझो ना कम से कम 1000 रुपए के भी आसपास अगर ये शूज हो ना, 900-1000 रुपए के आसपास, क्योंकि उतने रेट में अगर मेरे को बीट्स टाइप इंजॉय करने मिलता है तो वो एक कमेंडेबल है, ठीक है। कि 900-1000 रुपए में बीट्स टाइप शूज में फाइलॉन सोल में दैट इज जस्टिफाइड फॉर दैट प्राइस। बट सीइंग दैट 3000 रुपए की एमआरपी 1300-1400 रुपए में बेच रहे भाई, वो एकदम सरासर बेवकूफ बनाने वाली बात है यार। बिकॉज जो कंपनी ऑलरेडी फुटवेयर का ही काम कर रही, कैंपस जैसी कंपनी होगी भाई, तुम उसको टक्कर यार नहीं दे पाओगे यार,
ये क्वालिटी में नहीं दे पाओगे, ठीक है, ओपन बोलो। इस ब्रांड के लिए गाइस मैं आपको कहूंगा कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। सो गाइस फॉर माय व्यूअर्स जो कि प्लान आउट कर रहे थे GO21 लेने के लिए, मेरे भाई 1300-1400 रुपए ये शूज के लिए काफी ज्यादा है। मटेरियल वाइज भी इतनी, वो एक होता है ना यार, एक होता है, पता है क्या होता है कि शूज जब हम देखते हैं ना, वो 1500-1600 वाले शूज जो भी होते हैं ना कैंपस ब्रांड के, या फिर जो भी एशियन में भी अगर अपन लेते हैं ना, तो वो एक प्रीमियमनेस फील होती है भाई। लेकिन ये शूज को देखे मेरे को वो प्रीमियमनेस फील नहीं हुई है। देखो साफ बात करूं, अब भाई देखो ये ब्रांड में काफी सारे शूज और स्नीकर्स है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अगर इस शूज के बारे में बोल रहा हूं तो वो सारे शूज को अप्लाई हो जाता है। हो सकता है भाई कंपनी ने बाद में और डेवलपमेंट की हो और शूज को और ज्यादा प्रीमियम बनाया हो, ठीक है, लेकिन मैं जिस सिर्फ पर्टिकुलर ये शूज की ही बात कर रहा हूँ। बीइंग अ फुटवेयर ट्रेडर गाइस, मेरे हिसाब से भी थोड़ा ओवर प्राइस है। 1300 रुपए भी ज्यादा है, एमआरपी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवर प्राइस है, ठीक है, मतलब क्या जरूरत है 3000 की एमआरपी रखने के लिए। बेवकूफ बना रहे ना, पता है लोग घर बैठे बैठे एमआरपी कंपेयर करेंगे, फिर देखेंगे कि 50-55 का डिस्काउंट है, फिर ये ऑर्डर करेंगे, घर आएगा, फिर उसको रिटर्न भी कर देंगे यार। तो गाइस इस तरीके से मैं अपने चैनल पे फुटवेयर रिव्यू करता हूँ। गाइस कंसीडर सब्सक्राइबिंग, गो चेक माय चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आप पहली दफा मेरे चैनल पर आए हो ना, काफी सारे वीडियोस अपलोड किया, आप चेक कर लेना, आपको सेटिस्फैक्टरी लगे तो ही जाके सब्सक्राइब करना मेरा चैनल, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू गाइस।